नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हो कम्प्लीटली जो बीएसटीसी का जिनका 20 तारीख को एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। हमसे आपसे पहले कहा था कि जो रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट आपके लिए डाली है, मैथ का जो वीडियो डाला उसके बाद कम्प्लीटली 5 मॉडल पेपर आने वाले हैं आपके लिए। और 5 कम्प्लीटली रीजनिंग के मॉडल पेपर डालेंगे अपन, कम्प्लीटली 50 क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है, ये काफ़ी मज़ेदार। आप एग्जाम पैटर्न पे आपका पुराना पेपर है, एग्जाम में आया हुआ पेपर है, जो पुराना पिछले साल आया हुआ पेपर है। इसके बाद कुछ मॉडल पेपर अपनी तरफ से भी डालेंगे अपन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए एंड तक वॉच करें ताकि आपको पता चलेगा आपको पेपर का पैटर्न 2026 में कैसा होने वाला है, किस प्रकार का पेपर आने वाला है 2026 में, उसके बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। देखिए आप, हाँ, निम्न में से कौन संख्या सबसे छोटी है, ऐसे बोला आपके सामने। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये क्वेश्चन गणित में से दिया गया था, बिल्कुल सिंपल था। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी थी, तो नोटिस करो कि जिन का हंस बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, इसका हंस बड़ा है और इसका अंश बड़ा है। अगर आप नोटिस करो तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, इन दोनों को तो अंश बड़े हैं, अंश बड़े थे, संख्या वैसे भी बड़ी आएगी। और इसकी बात करो तो अगर आप ये देखो, इन दोनों के अगर छोटे हैं तो इन दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंटों में मान निकाल सकते हैं। 50 हो जाएगा, 6 48.8 के आसपास आएगा। 120 होगा, 13 का बड़ा 13 से 98 से 93, 13 104 और 13 निमा 117 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0.9 आएगा और ये 0.8 आएगा आपको, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 5/6। इस प्रकार से देखना होता है, बस दशमलव में बदल लो तो बड़ा छोटा आरोही अवरोही क्रम, ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में आ सकते हैं भी। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। बड़ा तो आप देख ही सकते हैं पॉइंटों में बदल के, और छोटा भी देख सकते हैं पॉइंटों में बदल के। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका जो गणित से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। विषम जोड़ी कौन से है? ये गाय का बच्चा होता है बछड़ा, शेर का बेटा शावक, कछुआ का बेटा कुंभ और कुतवा का बेटा कुतिया नहीं होती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दे दे यहाँ पर, तो यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दे दे, इसलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तीनों में बच्चे दे रखे थे उनके, और इसमें दे दिया आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको दे दिया तो अपन कह सकते हैं कुत्ता और कुतिया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रक्त समुद्र का क्वेश्चन था, एम पी का बेटा है। तो क्लियरली बोला आपको एम जो है ना वो पी का बेटा है, तो ये अपन ले एम पी का बेटा है, ऐसे बोला है, ठीक है। आगे क्या बोला है? क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है ना ओ की पोती है, तो यहाँ ले लेते हैं ओ की, तो क्यू जो है ओ की पोती है। अब पोती हमेशा माइनस में होती है, ये माइनस कर दिया अपन। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर? ओ रख के पढ़ो, ओ पी का पति है। ओ क्या है? पी का पति है, तो ओ हो गया भाई पी का पति, ये लो, तो ओ हो गया पी का पति है। तो एम का ओ से क्या संबंध है? मतलब एम ओ का क्या लगता है, ऐसे बोला है। तो एम ओ का क्या लगता है, ऐसे बोलेंगे आप सामने, एम का ओ से क्या रिश्ता है। तो ओ आप बन जाइए, ये आप इसके पति थी, आपकी पत्नी होगी, और आपकी पत्नी का जो बेटा होगा वो आपका बेटा होगा। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका पुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका पुत्र। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली आंसर होगा आपका पुत्र, मतलब आंसर हो जाएगा आपका पुत्र। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। ऐसा कंप्लीटली 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अप्रोच को डिटेल में समझा रहे हैं अपन। तो बीएसटीसी वालों बच्चों के लिए तो ब्रह्मास्त्र है ये, क्या आ चुका है ये भी हो रहा है, और क्या आ सकता है 2026 में ये भी होगा इन मॉडल पेपर के जरिए। तो 100% पॉसिबिलिटी गौर से देखिएगा आप। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? विषम दिखाना है आपको। तो अगर आप नोटिस करो तो क्रिकेट में आईपीएल होता है भैया, बिल्कुल सही बात है, विषम नहीं है। फुटबॉल में फीफा होता है, बिल्कुल सही बात है, होता ही 100% है। हॉकी में देखो, इसमें बोला बैडमिंटन में विजय हजारे कप, ऐसे बोला आपके सामने देखो। तो यहाँ पर देखो स्टेनलेस, हॉकी में स्टेनले कप होता है, अगर कहें, लेकिन बैडमिंटन में विजय हजारे कप ये दे रखा आपके सामने। तो इन दोनों के चांस बनते हैं आपके सामने। तो देखो आप जानते हैं क्रिकेट में आईपीएल होता है, फुटबॉल में फीफा भी होता है, और अगर हम बात करें हॉकी में तो स्टेनले कप होता है, लेकिन यहाँ पर देखो बैडमिंटन में विजय हजारे कप। तो विजय हजारे जो कप होता है ना वो बैडमिंटन में नहीं होता है, तो इसलिए अलग दे रखा है। इस प्रकार से पॉसिबल आपके सामने। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो भिन्न संख्या का आपको चयन करना है इनमें, तो आप नोटिस करना ये 18 का स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है। तो ये 18 का स्क्वायर है, 324, इसलिए भिन्न हो गए आपके सामने। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीटली बता चुके हैं, इनके आंसर आप साथ ही साथ देखते जाइए और सुनते जाइए अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन देखने के लिए स्क्रीन को ऊपर करते हैं अपन, नोटिस कीजिए गौर से। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का
स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ऐसे बोला कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ब्रेक को देखो आप, ये लिखा मैंने ब्रेक, आप देखते जाना साथ में, ये ब्रेक देखा। अब अंग्रेजी में क्रम के हिसाब से लिखेंगे, अंग्रेजी में जो पहले आता है उस अक्षर को हम पहले लिखेंगे और जो अक्षर बाद में आता है उसको अपन बाद में लिखेंगे। तो एबीसीडी में इनमें पहले कौन आता है बता, ए लिख दिया, फिर कौन आता है बी, फिर कौन आता है ई, फिर आएगा के, फिर आएगा आर। ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान सेम टू सेम रहा है। तो आप नोटिस करोगे ई का स्थान एकदम सेम रहा है, तो एक ही ऐसा जिसका स्थान सेम रहा है। कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो आंसर हो गया आपका ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, एबीसीडी क्रम में अपन ने जमा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 मित्र एबीसीडी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में खड़े। तो 6 मित्र है एबीसीडी ई एफ एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हुए, ठीक है, ये बायां और ये दाएं। तो एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े, एक वर्त की बात कर रहे हैं और एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ऐसा अपन ने कह दिया, दिशाएं बढ़ा दी। अब आगे क्या बोला, बी ए और सी के बीच में, बी जो है ना वो ए और सी के बीच में, और ए ई और डी के बीच में, और ए डी के एकदम बाएं को है। तो यहाँ शुरू कर दो, बहुत अच्छी लाइन है, एप डी के एकदम बाएं को है। एप जो है ना वो डी के एकदम बाएं को, सेट करें क्वेश्चन है, एप डी के एकदम बाएं को हो गया, एप डी के एकदम बाएं को है। अब और लाइनें जोड़ देते हैं जो एप वाली, देखो बी एप और सी के बीच में है, बी जो है एप और सी के बीच में है, तो देखो ए पर सी ले लेते हैं, एप तो पहले से ए पर सी के बीच में बी हो गया, इधर ही ले सकते हैं। फिर आगे बोला ए ई और डी के बीच में है, ए जो है ए और डी के बीच में, ए जो है ना आपका वो क्या बोला आपके सामने, हाँ ए ई और डी के बीच में, ए जो है ई और डी के बीच में, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, एक और सीटिंग बनानी पड़ेगी, ए ई और डी के बीच में, तो आपको ई यहाँ लेना पड़ेगा, तो ई और डी के बीच में ए हो जाएगा, तो ये ए ले लेंगे अपन यहाँ पर, ये देखो, तो ए जो है इसके बीच में हो जाएगा दोनों के, ये लो। अब टोटल 6 लोग कंप्लीटली बैठ गए आपके, और बैठने के बाद क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप। ए और एफ के बीच में कौन है बताओ, ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन है बताओ, आपका डी है, तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, तो ए और एफ के बीच में हो जाएगा आपका डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से। इस सीटिंग को गौर से देख लीजिए भैया, ठीक है। अब देखो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और 8 को करने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन, या फिर यहाँ पर बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ बना देते हैं। डी का 1/a है, डी का 1/a ए, तो डी का 1/, कर दिया मैंने ए, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। डी पुत्र है पी का, डी पुत्र है पी का, ये डी पुत्र हो गया पी का, ये पुत्र हो गया, डी पुत्र हो गया पी का। बी पिता है पी का, बी पिता है पी का, तो बी पिता हो गया पी का, ये बी पिता है पी का, बी पिता हो गया पी का। संबंध के संदर्भ में ए क्या है बी का, तो ए क्या है बी का ये बताना है। तो देखो पी का पिता है बी, तो ये कौन होगा, इसका पुत्र या पुत्री, तो आपके पुत्र या पुत्री का पुत्र, अगर पुत्र का पुत्र होगा तो पोता होगा, और पुत्री का होगा तो क्या होगा बताओ, नाती। तो आपके नाती है ना, पुत्री का पुत्र हो, देखो ये पोता या नाती, पोता या नाती का जो भाई होगा वो भी पोता या नाती होगा आपका। तो आपको बोला ए क्या है बी का, तो पोता या नाती, अगर ऑप्शन में पोता दे रखा है तो पोता आंसर है, और नाती दिया होता तो नाती आंसर होता। तो मुझे फिलहाल पोता दे रखा है इसलिए पोता आंसर है, अगर नाती भी दिया होता तो नाती आंसर हो जाता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 2 नंबर देखो, 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और ए से खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, क्यू जो है ना वो पी के पूर्व में है, ऐसा कहते हैं क्यू पी के पूर्व में, ये पी है और क्यू हो गया पी के पूर्व में, इधर ए, तो क्यू पी के पूर्व में है ऐसे बोला। आगे बोला, फिर आगे बोला आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में, तो आर जो है ना पी के दक्षिण में हो जाएगा, आर हो गया पी के दक्षिण में। और पढ़िए एस पी के उत्तर में है, तो एस हो गया पी के उत्तर में, एस पी के उत्तर में हो गया। देखते जाइए जैसे बना एस पी के उत्तर में, एस क्यू के किस दिशा में है, एस क्यू के किस दिशा में है, तो क्यू से दिशा पूछिए आपकी, तो यहाँ से बतानी एस क्यू के किस दिशा में, ये दिशा देखो आप, ये उत्तर होती है आपकी, ये इधर पश्चिम होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका उत्तर पश्चिम। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिशाओं का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी अप्रोच थी नहीं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान एनालिसिस था। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो गौर से देखो
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपन बोर्ड पे, 10 और 11 दोनों साथ में देखो। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे अपन, नोटिसेबल थिंग्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसा है ये देखो, तो 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। देखिए नोटिस करो क्वेश्चन गौर से, 10 नंबर को। आप किसी तख्त पर 5 ABCD और इस प्रकार बैठे हैं कि तख्त पर बैठे हैं, मतलब अब जब दिशा नहीं दे रखी तो हमेशा याद रखना, जब आपको दिशा नहीं दी तो हमेशा उत्तरोन्मुख मानना 5 व्यक्तियों को। ये बायां हो गया आपका और ये दायां हो गया आपका, और 5 लोग बैठे हैं, देखो उत्तर की ओर मुँह करके ऐसे मान लो। तख्त पर बैठे हैं, दिशा नहीं दे रखी तो आप उत्तर की ओर मुँह मान लो 5 होगा, ठीक है। दिशा नहीं दी तो हमेशा उत्तर की ओर मान के प्रश्नों को हल करेंगे, ऐसा मैंने क्लास में भी बोल रखा आपको, ठीक है। CA के निकटतम बाएं बेटा है, CA के निकटतम बाएं बेटा है, तो C जो बेटा है ना वो A के निकटतम बाएं बेटा है, तो A के निकटतम बाएं बैठ गया C, है ना, A के निकटतम बाएं बेटा। आगे बढ़ो, B A और D के दाएं बेटा है, B जो बेटा है ना वो A और D के दाएं बेटा है, A और D के दाएं, तो A और D के दाएं कौन बैठा है, B, ठीक है। ये अब लाइन बाद में कर लेंगे। E C और A के बाएं बेटा है, E जो है C और A के बाएं बेटा है, ये C और A दोनों दे रखे हैं, इनके बाएं बैठा है E, ये लो इनके बाएं मैंने E ले लिया। B A और D के दाएं बैठा है, B क्या बोला है, A और D के दाएं बैठा है, A ले लिया, D यहाँ ले लो, तो B A और D के दाएं बैठ जाएगा। ये ऐसे 5 लोग बैठ जाएंगे आप इसके क्रम में। अब आपसे क्या पूछा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो नोटिस करो बीच में कौन बैठा है बताओ, A, तो आपका बीच में कंप्लीटली जो आंसर आ रहा है वो आ गया आपका A। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। फिल्म में फिल्म बनाता निर्देशक बनाता है, और पत्रिका में कौन होता है आपका संपादक, पत्रिका में कौन होता है आपका संपादक। ये एनालॉगी क्वेश्चन है समरूपता का। हमेशा कहते हैं दोस्तों आपके पेपर में 5 क्वेश्चन समरूपता के और 5 क्वेश्चन वर्गीकरण के 100% आने हैं, ये 10 क्वेश्चन तो पॉसिबल रहते हैं 100%। ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको। और आगे देखिए आप और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है वो भी देखिए आप। चलो 12, 13, 14 और 15 देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो गौर से आप, क्या कह रहा है, एक परिवार में P Q की पुत्री है और Q R की माता है, R T का पिता है, तो P T से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा आपसे क्वेश्चन बोला है। तो लैंग्वेज बोलिए उसको लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज बोलिए। चलो देखो क्या बोला, एक परिवार में P Q की पुत्री है, P जो है ना वह Q की पुत्री है, तो ये पुत्री होगी भाई P Q की पुत्री है, ऐसा मैंने कहा है। और पढ़ो आगे, है ना, Q R की माता है, तो Q जो है वो R की माता है, तो मम्मी होगी भैया, तो Q R की मम्मी, Q R की क्या हो जाएगी मम्मी, तो मम्मी लेते हैं अपन यहाँ, Q R की मम्मी है ना माँ, तो Q R की मम्मी। आगे पढ़ो, R T का पिता है, तो R हो जाएगा T का पिता, R T का पिता है, ये लो R T का पिता हो गया। फिर आगे, तो P T से किस प्रकार संबंध रखता है, P T से किस प्रकार संबंध रखता है, मतलब P का T से क्या संबंध है। तो थोड़ी देर के लिए आप बढ़ जाओ T, तो आपके पिताजी की मम्मी क्या लगी आपकी, आपकी दादी, आपके पिताजी की मम्मी क्या होगी दादी, और दादी की पुत्री कौन हो गई बताओ, बुआ। तो एग्जैक्टली आंसर P T की बुआ लगेगी भी, क्या लगेगी बताओ, बुआ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुआ, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया भैया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉपर ऑर्डर से सार्थक क्रम में से अंग्रेजी में जो अक्षर पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो चलो सी तो सब में दे रखा, सी तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दूसरे नंबर पर आर भी सब में, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तीसरे नंबर पर आई इसमें भी है, आई इसमें भी, आई इसमें भी, आई इसमें भी। तीसरा अक्षर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, पहले कौन जाएगा। तो चौथा अक्षर देखना है अपन को, चौथा अक्षर टी है, इसमें भी टी है, इसमें चौथा अक्षर एस है, इसमें चौथा अक्षर एस है, इन दोनों में चौथा अक्षर एस है, और इन दोनों में चौथा अक्षर कौन है बताओ, टी है। नोटिस करना, इनमें टी है और इन दोनों में चौथा अक्षर एस है। तो एस वाले पहले जाते हैं, टी वाले पहले जाते हैं। तो 100% गारंटी है कि भाई एस वाले पहले जाते हैं एबीसीडी में। तो पहले दोनों एस वालों को भेज दो आप। एस के बाद क्या आ रहा है आपके यहाँ पर, आई आ रहा है, और यहाँ आ रहा है एस के बाद 4 नंबर के बाद, हाँ एस के बाद इसमें आई आ रहा है 5वां अक्षर, इसमें पी आ रहा है। तो पहले आई वाला जाएगा, मतलब 3 नंबर जाएगा, फिर 4 नंबर जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन उठो जिसमें 3 और 4 है। तो 3 और 4 वाले 2 ऑप्शन अब इनमें से देखो आप। तो 4 नंबर पे यहाँ टी था, 5 नंबर पर आई है, 5 नंबर पे ई है। तो पहले ई वाला जाएगा और फिर जाएगा आपका वो 1 नंबर वाला, तो फिर 2 जाएगा, फिर जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपको। इसको देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत गौर से देखना। कहीं देखो यहाँ पर जो दे रखा है उसको नोटिस कीजिएगा। ये आपका 3 जोड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ के यहाँ पर जा रहा है,
है ना, नोटिस करेगा, गौर से देखिएगा आप। ए ये 3 नंबर पे, है ना, ये 1 नंबर पे होता है। ABCD में 1 नंबर पे, 4 पे, 8 पे, 13 पे। अब कौन आएगा वो देखिए। 3 जुड़ रहा है जब आ रहा है ना, फिर 4 जुड़ रहा है और फिर 5 जुड़ रहा है ना, 3 4 5। अब 6 जोड़ो, 6 जोड़ते 19 आ जाएगा और 19 नंबर पे एस आता है। अभी नीचे देख लो, यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ 6 जुड़ रहा है और यहाँ 7 जुड़ रहा है। अब 8 जोड़ो, 8 जोड़ते इसमें आ जाएगा 2 30, एस आएगा 30 पे। एग्जैक्टली आंसर एस 30। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल हो गया और काफ़ी आसानी से अपन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 14 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन करेंगे अपन 15 नंबर। अपने घर से आर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। अपने घर से, ये मान लीजिए आर का घर है, यहाँ घर ले लेते हैं। अपने घर से आर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर चला गया वह 15 किलोमीटर। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा। किधर मुड़ा बताओ? पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर पूरे किए। ये पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर पूरे किए। ये लो 5 गए, पश्चिम की ओर मुड़ा। फिर आगे अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ते हुए उसने 10 किलोमीटर पूरे किए। पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर पूरे किए। 10 पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 10 किलोमीटर पूरे कर दिए। अंत में पूर्व की ओर 10 किलोमीटर पूरे किए। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो उसके घर से कौन सी दिशा में? दिशा देखो, यहाँ से उत्तर दिशा में दिशा पूछ लिया आपसे, तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका उत्तर दिशा। तो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर है। दूरी नहीं पूछी, दूरी सिर्फ बनाने के लिए दी है, यहाँ पर सिर्फ दिशा दी गई। तो एग्जैक्टली 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखो दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के बेस टेस्ट में, है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है ये, है ना, जितने भी सब्जेक्ट है उनमें कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है ये। लेकिन वीडियो अगर कंप्लीटली आप एंड तक देख लेते हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा भी, आपको ध्यान रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो देखते हो जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली है, क्योंकि एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं या छोटे क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इजीली अप्रोच होते हैं। 4 शब्द दिए गए, इनमें बेमेल बताना, आपको विषम का चयन करना है। मजदूरी, मानदेय, जेब खर्ची और वेतन। ये तो पैसा मिलने का जरिया है। ये भी पैसा आता है, ये भी पैसा आता है, ये भी पैसा आता है, अरे जाता है। जेब खर्ची अलग हो गया। निम्न के लिए सही उपमान है तो दवाई बीमारी, दवाई से बीमारी ठीक होती है। देखो, और अगर हम पुस्तक से क्या मिलता है बताओ? अपन ज्ञान मिलता है ना। दवाई से बीमारी सही होती है तो पुस्तक से हमको क्या मिलता है बताओ? ज्ञान मिलता है। ये सही हो जाएगा। एंशिएंट संबंधित है मॉडर्न से, तो एबुडेंट संबंधित है, ऐसा बोला गया आपके सामने। बिल्कुल सिंपल है, इसको गौर से देखिएगा। तो एंशिएंट है मॉडर्न से, आना, तो ये दे रखा है आपको, मॉडर्न दे रखा है। और आपसे पूछा है एबुडेंट संबंध किसे? स्केयर, और ये दे रखा बॉन्टीफुल, टेम्पर्ड और प्लेंटीफुल। तो ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है भैया, आना, और इसमें दे रखा है एम्बुडेंट। तो एंशिएंट दे रखा है, मतलब कोई होता है मॉडर्न, या तो अपन एंशिएंट बनाते। तो अगर आप जोड़ने की बात करें यहाँ से, तो अक्षर देख लेते हैं अपन। अगर जोड़ 7 अक्षर है, यहाँ भी आपके 7 अक्षर है, और इसमें जितने अक्षर है, जैसे 3 3 6 8 अक्षर है। और पहले में अपन को दे रखे हैं, देखो 3 3 6 9 अक्षर है, और इसको देखोगे तो इसमें 9 अक्षर है ना। तो अक्षरों से कोई दिक्कत की बात नहीं, जो हो रहा हो देख लेते हैं। इसमें 12 जुड़ रहे हैं, ऐसे आ रहा है एन ओ, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें फिर 1 जुड़ रहा है। ऐसे जोड़ने से अगर हम करें आपके सामने तो पॉसिबल नहीं है। देखो, तो कुछ संबंधित वेरिएंट है जो आपको पीसफुल वेरिएंट में रखना है, ठीक है। तो इसमें से जो इसका मतलब है वो आपको रखना है, वो रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आप इजीली कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट ही एम्बुडेंट का मतलब आपको निकालना है डिक्शनरी में, और उसका जो, जैसे ये एंशिएंट है और ये मॉडर्न से संबंध रखती है, वैसे ये किसी न किसी इनसे संबंध रखता है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा आपको करना है, इसको गौर से देखो। इसमें किससे गुणा हो रहा है? देखो, पहले 2 से गुणा हो रहा है, फिर 3 से गुणा हो रहा है, फिर 4 से गुणा हो रहा है, फिर 5 से गुणा हो रहा है, अब फिर आपको 6 से गुणा होगा। अब 6 से गुणा करना पड़ेगा, जिसमें आंसर आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 8 6 7 42, 43, ये 4320 हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल, तो एग्जैक्टली आंसर होगा 4320। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द बताइए। तेल का स्नेल होता है और पानी का होता है जल योजन भी, ठीक है। तो तेल का स्नेल होता है तो पानी का हो जाएगा जल योजन। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है। छोटे क्वेश्चन है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल। अब आ जाओ 21 और 22 पे। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 क्या कहता है आपका? देखो सुनो,
ये सीरीज के क्वेश्चन है दोनों, और दोनों सीरीज के क्वेश्चन है कमबैक। देखो यहाँ से देखना आप, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, और ये आता है आपका 14। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ 3 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ के 8 आ रहा है। 4 जुड़ के 12 आएगा तो देखो ज़्यादा हो जाएगा। 3 जोड़ा, इसमें 3 ही जोड़ना पड़ेगा, ये 3 जोड़ोगे। 3 जुड़ के यहाँ 11 नंबर आएगा। 11 नंबर पर क्या आएगा यहाँ पर? ये के ले लिया 11 नंबर, और फिर 3 जुड़ा तो 14 आ गया है। तो 3 जुड़ता हुआ जा रहा है और कुछ भी नहीं है बस। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? देखो के किसी में आगे है क्या? तो देखो के इसमें भी नहीं है, के इसमें भी नहीं है, के इसमें भी नहीं है आगे, तो के इसमें आगे है। तो एक अक्षर और चेक करना चाहो तो चेक कर लो, नहीं तो नहीं करना चाहो तो मत करो, क्योंकि एक अक्षर से आपका काम हो रहा है। जब एक अक्षर से काम हो जाए ज़रा टाइम बर्बाद मत करना। फिर तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें देखो श्रृंखला में अज्ञात अंक पता कीजिए। तो यहाँ देखो आप पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, अब 9 जुड़ेगा भैया, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 27। बिल्कुल सिंपल सीरीज है, कोई बड़ी बात सीरीज नहीं है, कोई हैवी सीरीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं अपन काफ़ी इजीली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 आपका, जो अपन ने आसानी से कर दिया। देखते जाओ, काफ़ी इजीली कर रहे हैं, काफ़ी आसानी से अपन करते जा रहे हैं। और देखो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन लुप्त संख्या को भरना है। ऐसे क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा है। सीरीज के क्वेश्चन अपन ने क्लास में बहुत कराए हैं ऐसे लुप्त संख्या को भरने वाले। तो करना क्या है कि मैंने हमेशा कहा है आपको क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या देखते हैं। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या अपन ने देखी 90 है। अब इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करके आपको 90 लाना है, इन दोनों में कुछ भी करके आपको 104 लाना है, और इन दोनों में कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा। कुछ भी का मतलब बता रहा है मैंने, जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या और घन संख्या। तो कुछ भी का मतलब हो जाएगा आपका 15 गुणा 12/2, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 90, बिल्कुल सही आ रहा है। 16 गुणा 13/2, तो ये 13 चौक 13 8 104 हो जाएगा। और 12 गुणा 18/2, और 2 से काटोगे 6 बार, 18 का पाड़ा बोलो, 18 पंजे 90, 18 संग 108, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 108। बिल्कुल सिंपल है, जो तरीका आपको बताया उसी भी क्वेश्चन है, और हमेशा बताते हैं, पिछले साल के बच्चों को बताएं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये भी एनालॉगी क्वेश्चन है, समरूपता का। प्रवाह कौन होती है? नदी। स्थिर कौन रहता है बताओ? देखो स्थिर कौन रहेगा? तालाब। तो आपका जो तालाब है ना वो स्थिर रहता है, ये नहीं चलता है आगे। एक समान शब्द चुनिए, मटर चना, है ना? तो चना तो देखो क्या, मटर ऐसे कहते, दालें, दालें में क्या फलियों में आती है, देखो है ना, दालें काय में आती है? फलियों में, और मटर चने के अंदर, इस प्रकार से संबंध रखती है। तो फलियाँ आएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल है। फिर आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर बी एकापति है। इसका फोटो बनाना पड़ेगा अपन को। बी एकापति है, जहाँ सोल्व करना है वहाँ सोल्व करना पड़ेगा। देखो बी एकापति है, बी सी का पिता है, बी एकापति है और बी सी का पिता है। तो बी सी का पिता भी है, डी ए का पुत्र है, तो डी हो जाएगा ए का पुत्र। डी का सी से क्या संबंध है? मतलब डी सी का क्या लगता है, ऐसे बोलो, डी सी का क्या लगता है, ऐसे बताया आपके सामने। तो थोड़ी देर के लिए सी बन जाओ। आपके पिताजी कौन है? बी, और आपके जो पिताजी है ना वो ए के पति है। ये आपकी मम्मी हो गई, है ना? तो ये आपकी मम्मी हो गई, और ये आपकी मम्मी का पुत्र हो गया, तो मतलब ये आपका भाई हो गया। मम्मी का पुत्र कौन होता है? भाई होता है। और कौन होता है? तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका भाई। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अच्छा देखते साथ साथ देखते जाओ, और कोई लिख रहे हैं ना आंसर तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। ये पीडीएफ तो आपको मिल भी जाएगी, 2025 का पेपर है ये, तो आपको ना गूगल पे मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पुराने बच्चों के पास पेपर भी मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन से मैं बता रहा हूँ, चाहो तो साथ साथ लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सारी संख्या माइनस में, तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको, माइनस में बड़ा मान छोटा होता है और छोटा मान बड़ा होता है। ये माइनस में ऐसा होता है भी, तो इस वजह से नोटिस करना आप। तो देखो यहाँ पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो तो बड़ा मान छोटा होता है, छोटा मान बड़ा होता है, ऐसा होता है। तो इससे आएगा आपका, देखो छोटा मान, तो देखो बड़ा मान छोटा होगा यहाँ, तो इससे आएगा छोटा मान, क्योंकि हर छोटा है। और देखो इससे भी आएगा छोटा मान, तो इससे भी छोटा आएगा, है ना? इससे भी छोटा आएगा आपका मान, इन दोनों से छोटा आएगा, क्योंकि हर छोटा दे रखा है ज़्यादा, तो छोटा आएगा, है ना? अगर इसकी बात करो तो इसमें बड़ा मान आएगा, और बड़ा मान छोटी संख्या होती है इसमें, ठीक है? इससे भी बड़ा आएगा और इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 13 दूनी 26 माइनस में पॉइंट, और 13 एक कम 13 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ देख लो आप, 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी कितना 2 लगभग। तो ये आ रहा है आपके सामने कि 2 लगभग बराबर आ रहा है, लेकिन ये आगे चलता जाएगा। थोड़ी बड़ी, सबसे बड़ी संख्या होगी ना माइनस में, वो सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी संख्या ये आएगी भाई,
है ना, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऐसा होता है माइनस के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको अभाज्य संख्या दे रखी है, ऐसे चलते हैं इसको इस प्रकार से 5, 7, 11 और 13। 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो कंटिन्यू अभाज्य संख्या आपके सामने चल रही है। देखो, तो अभाज्य संख्या वो करके देनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5, 7 है ना, और ये आपके सामने 11 और अगली जो संख्या आएगी वो 13 आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि 9 दे रखा है, 12 दे रखा है, अगली अभाज्य संख्या ही नहीं है। तो अगली अभाज्य संख्या आप ले सकते हैं। तो अगली जो अभाज्य संख्या होगी आपकी वो दे रखी है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल कंटिन्यू वेरिएंट के हिसाब से अगर हम बात करें आपके सामने, तो जो संख्याएं दे रखी है उनके बारे में बात करेंगे। देखो है ना, किस प्रकार की देगा और कैसी देगा उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा, और अगली अभाज्य संख्या आपकी 17 हो जाएगी अगर ये नहीं दे रखी है तो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि लीप वर्ष का प्रकार सिर्फ जनवरी फरवरी में पड़ता है और बाकी लीप वर्ष का प्रकार किसी भी नहीं पड़ता, इसलिए 2 विषम दिन आएंगे सिर्फ। तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? 2, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा दूसरा संबंधित नहीं है, मतलब बेमेल छाटना है। राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली, कौन सा बेमेल बताना आपको? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो सब राज्य हैं, बिल्कुल, इसलिए बेमेल हो गया आपके सामने। अब इनको देखना, आप ये करना, आपको ऊपर कर देंगे 30 तक तो हो गया आपका। 31 देखो, आप नोटिस करना, आप नोटिस करवाते हैं आपको। देखो सुनो, 7 7 49 और एक 50, 50/7, ये 50/6, नोटिस करना, 50/6। ये ऐसे लिख के बच्चों को कन्फ्यूज करने की कोशिश करी इन्होंने। ये 50/4 और ये 50/3 ऐसे चल रहा है। तो भैया चल रहा है ना 50/7, 6, 5, 4, 3, तो ये 50/2 आ जाएगा। और 50/2 का मतलब कितना? आपको ये दे रखा 50/2, कितने की जरूरत ही नहीं। और आगे देखो, इसमें देखो 2 जोड़ रखा है पहले, +2, फिर 4 जोड़ रखा है, फिर 6 जोड़ रखा है, अब 8 जोड़ दो भैया। 8 जोड़ते 22 आ जाएगा वो। तो 22 तो देखो आप, 22 तो इसी में दे रखा है और कहीं भी 22 नहीं है, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे। आगे जरूरत तब सोल्व करो जब जरूरत हो। कई क्वेश्चन तो बेस्ट से कैसे चुटकियों में हो जाते हैं जिनमें आगे सोल्व नहीं करना पड़ता भैया। तो जितना जरूरत हो उतना ही सोल्व किया करो, उससे आगे बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है। जिन्होंने क्लासें पढ़ी है यूट्यूब पर, जो क्लास है वो कम्प्लीटली पढ़ी है या फिर ऑफलाइन पढ़ा है, वो बच्चे काफ़ी इजीली समझ रहे हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जितना जरूरत हो उतना ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं क्लास में भी कहता हूँ और मैंने ऑनलाइन क्लासों में भी कहा भी है, ठीक है। निम्न कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है, मतलब बेमेल है? तो एयर कंडीशनर है, एयर ड्रायर है, कैलकुलेटर है, जनरेटर है। तो अगर बात करो तो कैलकुलेटर जो है ना वो गणना करने का काम आता है, और एयर कंडीशनर, एयर ड्रायर और जनरेटर ये सब लाइट से चलते हैं भी। कैलकुलेटर डायरेक्ट ऐसे भी चल सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अलग हो गया आपके सामने। आगे देखो, 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है, 7 दिन का अंतर होता है अभी। तो देखो, पहला गुरुवार 2 तारीख को आया होगा, दूसरा गुरुवार 9 तारीख का आया होगा, तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आया होगा। अब चौथा गुरुवार 23 तारीख को आएगा और 5वां गुरुवार 30 तारीख को आएगा। ऐसे 5 गुरुवार आएंगे इसमें, क्योंकि 31 दिनों का महीना है। तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा? तो महीना का आखिरी दिन होगा ना, देखो अगर आखिरी दिन होगा ना, ये तो क्या होगा, गुरुवार की बात कर रहे हैं। 30 तारीख को गुरुवार होगा तो 31 को शुक्रवार होगा, 31 को शुक्रवार होगा। और आपको पता है कि 2 तारीख को क्या था? 2 तारीख को भी गुरुवार था आपका, 2 तारीख को भी क्या था आपका? गुरुवार। तो आपका 5वां शुक्रवार आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 2 को क्या लिया था अपने? गुरुवार लिया था, 3 को शुक्रवार आएगा, तो 5वां शुक्रवार आ जाएगा आपका, है ना। तो 5वां शुक्रवार होगा ये। एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आपको भिन्न आकृति का चयन करना है, नोटिस करना है। 4 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 से ज़्यादा 6 हो रहा है, इसलिए भिन्न हो गया ये। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश जो है वो सतीश से लंबा है, तो उमेश को मैंने सतीश से लंबा कर दिया। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा। सुरेश जो है ना, देखो सतीश से लंबा है, ये तो सतीश है। अब आगे सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। किससे लंबा है? उमेश से लंबा है, ये लो। किंतु किसके लिए आया यहाँ पर? सुरेश के लिए, उमेश से लंबा हो गया। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो आप नोटिस करो कि उमेश है वो इससे लंबा है सतीश से, तो यहाँ सतीश जोड़ दो, अरे 4 लोग हो गए। तो सबसे लंबा कौन हो गया बताओ? आपका एन से जो शुरू हो रहा है नीरज, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका नीरज, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आंसर होगा आपका नीरज। ये हो गया आपका आंसर बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। ठीक है भाई, हो जाएगा, तो सिंपल है। और देखो आप एक निश्चित कुछ भाषा में पेरिस को ऐसे लिखा जाए, रशिया को ऐसे लिखा जाए, तो चाइना को क्या लिखा जाएगा, ऐसे आपसे बोला गया है। तो चलो देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, नोटिस करना है आपको। पेरिस को लिखा जा रहा है NYPQ। तो देखो यहाँ पर जो है ना देखना है कि कितना जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या नहीं जुड़ रहा है, उस हिसाब से बात करेंगे। 5 अक्षर है, इसकी बात करें इसमें अक्षर बराबर है, तो देखो तो P सब उल्टा जा रहा है। अगर उल्टा बात करें यहाँ पर तो जोड़ सकते हैं अपन। तो देखो अक्षरों को जोड़ने वाली बात करें यहाँ पर, तो P कितने पाता है 16 पे, और N कितना पाता है 14 पे, तो -4 हो रहा है पहले में। तो ये इतने पाता है 1 पे, और ये कितने पाता है Y 25 पे, तो +24 हो रहा है। -4 + 24, और P 16 पाता है, R 18 पाता है, तो इसमें -2 हो रहा है। -4 -2। अब आ जाओ I पे। I के बाद क्या आ रहा है आपका डायरेक्ट देखो G। तो I 9 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है, तो 9 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है, कितना आ रहा है -2 हो रहा है, ये भी -2 है। और S के बाद क्या आ रहा है Q। तो S कितने पता है 19 पे Q, ये भी -2 हो रहा है। तो पीछे के तीनों -2 हो रहे हैं। पीछे को तीनों क्या हो रहे हैं -2, और आगे का -4 पे +24 हो रहा था वो। अब +24 की बात नहीं करो तो ऐसे भी कह सकते AZY है ना, AZ मतलब +2 भी कह सकते हो आप, तो इसमें +2 भी कह सकते हो आप, ऐसे है ना, इस प्रकार से कह सकते हो आप। चलो देखो अब चाइना में देखो, चाइना में ये करना है जो वहाँ पर किया अपन ने। देखो -4, और पीछे का 3 देख लो आप। तो अगर 3 देख रहे हो 5 अक्षर है, तो पीछे का 3 देखो -2 के साथ, तो -2 करोगे तो जी आ जाएगा। पीछे के आगे के 2 अक्षर छोड़ दो आप, ठीक है, जी आ जाएगा। फिर -2 वापस करना है आपको, हाँ ना, -2 करो NM ये आ जाएगा L, फिर -2 करो आप, T आ जाएगा Y। तो पीछे का 3 अक्षर देखो आप GLY, तो पीछे का 3 अक्षर GLY इसमें भी है, और GLY इसमें भी है, दो जगह GLY है। अब आगे के और भी चेक करने पड़ेंगे आपको। तो देखो फर्स्ट अक्षर है -4 हो रहा है, देखो तो फर्स्ट अक्षर में -4 देखो आप, जैसे -4 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका उल्टा जाएगा। देखो -4 करते, अरे 2 ही बच रहा है यहाँ पर, तो -4 करते ए आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। देखिए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए आप, त्रिभुज कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो सिंगल अंक वाले दिख रहे हैं। देखो अब डबल अंक वाला त्रिभुज है नहीं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे डबल अंक से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं इसमें, ठीक है, आप गौर से देखोगे तो नहीं बनेगा, है ना। तो 5 त्रिभुज कैसे हो गए, 3 अंकों से त्रिभुज बन जाएगा आपका, अगर आप बनाना चाहो। 3 अंकों से कौन सा, देखो 2 अंकों से बन जाएगा। 2 अंकों से कौन सा बनेगा, एक तो बन जाएगा आपका 1 3, ये वाला है ना, ये वाला बन जाएगा, और एक ये वाला बन जाएगा 5 2, और एक बन जाएगा आपका 2 4, ये वाला बन जाएगा 2 4। तो 3 ये बन गया आपके सामने, ठीक है। तो 3 ये बन जाएंगे आपके, और 3 अंकों से बात करो तो पॉसिबिलिटी कम बनेगी आपके सामने, 3 ये बन जाएंगे, और 2 बन जाएंगे बड़े आपके। ऐसे मिलाकर इसमें कंप्लीटली 10 त्रिभुज बने। कितने बन जाएंगे बताओ, 10। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 10 त्रिभुज, ठीक है। और देखो निम्नलिखित में भिन्न का चयन कीजिए, और 39 नंबर क्वेश्चन आपका भिन्न चयन करना आपको, तो मतलब अलग चयन करना आपको, ठीक है। तो देखो महीने देखो कौन सा महीना कितना, 31 का, ये भी 31 का, और अप्रैल और जून 30 के होते हैं। ये भी 31 का है, ये भी 31 के, सब महीने बस ये 30 के होते हैं दोनों महीने, इसलिए बेमेल हो गए देखो आप, है ना। तो ऐसे बेमेल भी करा देता है, बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीजन जलाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है बताओ, बुझाती है। तो ये बुझाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने का काम करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं ना उसमें CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बुझाने का काम करती है, मतलब बुझाती है ये, ठीक है। 4 से 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत के लिए बताते हैं भैया, और क्लास में पढ़ा हुआ है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है। 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी, 4 से 5 बजे के बीच विपरीत बोला है। तो विपरीत के लिए क्या करते हैं अपन, 4 बजकर, है ना, ये लिखा अपन ने 60/11 समय आगे वाला काम लेते हैं 4, और प्लस माइनस क्या होता है 6 आपका। देखो तो समय यदि आप नोटिस करते हैं विपरीत समय की जब हम बात करते हैं आपके सामने, तो देखो अपन निकालते हैं समय 1 से 6 के मध्य का समय हो, तो 1 से 6 के मध्य का समय देखो +3, यहाँ देखते हैं +6 और -6 होता है। कितना होता है बताओ, +6 और -6। तो यहाँ +6 करेंगे या -6 करेंगे, अपन 6 कर दो, ठीक है।
तो 6 जोड़ देंगे अपन, समय की वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं अपन, क्योंकि 2 तरह की पॉसिबिलिटी बनते हैं, 90 डिग्री हो तो +3 और -3 करते हैं और दोनों लेते हैं, और इसमें करते हैं अपना +6 और -6। तो चलो 10 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 600 में 11 का पहाड़ा बोल दो, 11 पंजे 55, 4 बजकर 11 पंजे 55, फिर 50 हो गया, 11 चौक 44, 54 से 6/11 मिनट। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 54 से 6/11 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 41 हो गया आपका। 42 में देखो एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं को समरूप है। तो संख्या समरूपता जो रखता है वो देखो, इसके अंकों का जोड़ है वो 12 आता है, इसके अंकों का जोड़ 21 आता है, और इसके अंकों का जोड़ भी 21 आता है। इनसे समरूपता रखने वाला देखना आप, इसके अंकों का जो जोड़ है वो 12 आ जाता है, तो इससे समरूपता रखता है ये वाला, और कोई से समरूपता नहीं रखता है, क्योंकि इसका तो बन रहा है 11, इसका देखोगे आप तो 13, और उसका देखोगे तो आप 13, तो इससे समरूपता रखने वाला सिर्फ ये वाला। क्वेश्चन नंबर 42। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। कौन सा अक्षर एबीसीडी में कौन से नंबर पाता है उसके ऊपर है। डी एबीसीडी में 4 नंबर पाता है, ओ 15 पाता है, जी 7 पाता है, तो सी 3 पाएगा, ए 1 पाता है, टी 20 पाता है। एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 3120। एग्जैक्ट आंसर है कौन सा अक्षर कौन से नंबर पाता है, उससे बिल्कुल सिंपली हो रहा है। और आगे देखो, ए बी की माता है, तो ए जो हो जाएगी वो बी की माता हो जाएगी, तो ए हो जाएगी बी की माँ। आगे बोलो बी सी की बहन है, तो बी हो जाएगी सी की बहन, ये लो बी हो गई सी की बहन। आगे देखो सी डी का पिता है, तो सी हो जाएगा डी का पिता, तो सी डी का पिता है, ये लो। आगे देखो ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए डी का क्या लगता है। डी आप बन जाओ, आपके पिताजी की बहन क्या लगी आपकी बुआ जी, और बुआ जी की माँ क्या लगी आपकी, बुआ जी की जो माँ है आपकी दादी लगेगी यार, बुआ जी की माँ क्या लगी आपकी दादी, तो बुआ जी की माँ होगी आपकी दादी। लड़का लड़की का पति नहीं, इसलिए दादा दादी नानी हो सकता है, इसलिए दोनों आंसर पॉसिबल है। तो आंसर एक साथ दे रखे, ठीक है। ए 1 नंबर पर आता है, सभी जानते हैं, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है। इसी प्रकार सुमन को क्या लिखा जाएगा, तो सुमन का देखो एस 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, एम 13 पर आता है, एन ये 14 पर आता है। तो इसको जोड़ोगे 40, 53, 54 और 54 अगर आप बात करोगे 14 तो 68 हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 68। बिल्कुल सिंपल सा सवाल और कोई बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रहा है, तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी को इशारा कर रही है और महिला कर रही है इशारा भी। महिला क्या कहती है, देखो सुनो, वह मेरे भाई के, है ना, महिला कह रही है महिला के भाई के दादा, महिला के भाई के दादा के बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है। तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ी देर के लिए महिला तुम खुद बन जाओ, है ना, तो महिला तुम खुद बन गए, तो आपका भाई के दादा, तो महिला को आपका भाई का दादाजी, तो आपका भाई का दादाजी आपका खुद का भी दादाजी हो गया, और आपके दादाजी को जो बेटा होगा, आपके दादाजी का जो बेटा होगा वो आपके या तो पिताजी होंगे या चाचा या ताऊ होंगे, और आपके पिताजी का बेटा हो गया, तो आपके पिताजी का जो बेटा हो गया ना वो आपका भी बेटा हो जाएगा, है ना। आपके पिताजी का जो बेटा होगा वो क्या होगा, आपका भाई होगा। अगर ये पुत्र है तो ये भाई हो जाएगा आपका। तो वह देखो आदमी महिला से किस प्रकार संबंध है, वो भाई होगा उसका, क्योंकि महिला तो स्त्री है ना, इसलिए उसका वो भाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 होगा। अब 4 क्वेश्चन और बच्चे आपके गौर से देखें, 47, 48, 49 और 50। तो पहले 47, 48, 49 देख लेते हैं अपन, फिर देखेंगे 50 नंबर। देखो एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को कूटबद्ध किया जाता है 07 से, राइट को 08 से, तो स्ट्रेट को कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो लेफ्ट को 07 लिखा है, 07 क्यों लिखा है, इन अक्षरों की बात कर लेते हैं, इनको जोड़ तोड़ कुछ भी कर रखा होगा तो अपन ने उस हिसाब से कोड लिखे इनका। देखो एल आप जानते हैं 12 नंबर पर आता है, और ई आता है 5 पे, ये 6 पे और ये 20 पे। अगर इनको जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हो, 32, 38 और 43 हो जाएगा ये, और 43 को फिर जोड़ोगे तो 07 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे से करें राइट में, तो राइट में देखो क्या है, R 18 पे, 9 पे और G 7 पे, 8 पे और 20 पे। इनको जोड़ कर देखो 28, 35 और 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 62। तो ये 62 हो गया, और 62 को जब जोड़ेंगे तो 08 आएगा, बिल्कुल सिंपल।
उसी प्रकार इनको भी ऐसे करना जैसे उसमें किया है। तो ये हो जाएगा आपका 19 नंबर, 39 और 18 57, 58 58 67, 67 और 7 हो जाएगा आपका 74, है ना। 74 और 8 हो जाएगा आपका 82, 82 और 20 हो जाएगा आपका 102, 82 और 20 हो जाएगा 102, और 102 में तीनों अंकों को जोड़ो 03 आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर होगा फिर आपको 03, बिल्कुल सिंपल। बेमेल की पहचान कीजिए। कोविड-19 है, HIV एड्स है, चेचक कैंसर है। तो कैंसर अपने आप में अलग है, कैंसर अपने आप में अलग होती है, बाकी थी तो होने वाली बीमारियां संक्रामक बीमारियां संक्रमण से फैलती है, और एक कैंसर ऐसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 हो गया आपका। दो मित्रों की आयु का अनुपात दे रखा 7:9। तो दो मित्र ले लेता हूँ मैं, A और B इधर जगह है। 7:9 में उम्र दे रखी है इनकी, जबकि 10 वर्ष बाद ये अनुपात, मान लीजिए वर्तमान में 7x का या 9x का, और 10 वर्ष बाद की अगर बात करूँ मैं आपको, तो 10 जोड़ दो इसमें, 7x + 10 और 9x + 10, और 10 साल बाद ये अनुपात 19:23 हो जाता है। कितना हो जाता है? 19:23 हो जाता है। तो एक काम करें, इसको 19:23 के बराबर कर देते हैं अपन। ये लो, ये 19:23 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लिया अपन। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा? अब से 7 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान 7 वर्ष बाद वो निकालेंगे। पहले x का मान तो निकालें। तो चलो x का मान इधर कैंची गुणा करें तब x का मान आएगा भाई। तो चलो करो, तो कर देते हैं x का मान। ये 7 × 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 16, 161x 230 बराबर। यहाँ कर देते हैं पर 9 9 81 हासिल 8, 171x आना प्लस 190। तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये तो बच जाएगा 20 नहीं 40 बच जाएगा, और ये इधर आके माइनस का हो गया 10x। तो x का मान आ जाएगा आपका 4। x का मान कितना आएगा? 4। तो इसकी वर्तमान आयु की 7 × 28, 9 × 36, दोनों की वर्तमान आ गई। अब क्या बोला? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो 7 7 जोड़ दो दोनों में। इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 7 जोड़ोगे तो इसका तो 35 आ जाएगा, और इसको 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 43। और इनकी आयु का औसत पूछा, राशि को बटा राशियों की संख्या। जोड़ दो आप, 8 और ये 7। अब 2 का भाग लगाओ, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो 39 वर्ष का औसत होगा भी आपको। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली ये आंसर आ गया। आयु संबंधी प्रश्न का एक सवाल आता है हमेशा, और दे दिया उसने आयु संबंधी प्रश्न का। तो अनुपात समझो जाए, अनुपात आयु संबंधी प्रश्न बात है कि। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आपका? देखो सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। बिल्कुल सिंपल 50 क्वेश्चन होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। वेन आरेख का एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्न में से असत्य कथन को ज्ञात कीजिए। इंजीनियर ग्रेजुएट है, शिक्षक है, ये दे रखा है। तो आपको क्या बोला? इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, शिक्षक है। कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है, कुछ ग्रेजुएट क्या बताओ? असत्य का चयन करना। कुछ ग्रेजुएट जो है वो इंजीनियर है, तो इतना बड़ा ग्रेजुएट है, वो कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हो ही जाएंगे, तो ये तो सत्य हैं। सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक है। सारे ग्रेजुएट जो है या तो इंजीनियर है या फिर शिक्षक है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये तो असत्य हो गया। कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, शिक्षक इंजीनियर मिले ही नहीं है, तो ये तो सत्य हो गया। कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, तो कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, तो कथन सकारात्मक, कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, तो कुछ इंजीनियर का जो भाग है वो ग्रेजुएट नहीं है, तो नहीं है ये भी सत्य है। तो असत्य सिर्फ एक ही हो गया भाई, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, और काफ़ी ईजीली। तो इस प्रकार ये कंप्लीटली 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो 100% पॉसिबल किया अपन ने, और इस प्रकार का पेपर आपको BSTC में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसी प्रकार के और भी मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे, तो काफ़ी मज़ेदार है। और इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।